हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं हूं सुदेश नानू जी के साथ। सुदेश नानू जी को मैं करीब करीब 10 साल से जानता हूं। मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी साउंड ट्रैक, जहां पे उन्होंने मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया था और बहुत सारी चीजें सिखाई थी। मैं नया था, बहुत लोग मुझे डांटते रहते थे, ये भी डांटते थे, पर मुझे सिखाते बहुत थे। और तब से मेरा जो इनका बॉन्डिंग है वो मतलब एक वैसे तो मेरे ख्याल से हमारा एज गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर क्या कहते हैं, फिर भी बच्चे और बाप वाला एकदम रिलेशनशिप हो गया है। ही कीप्स गाइडिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी इन मुंबई। ही इफ आई सेंड हिम सम शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाई है, ही ऑलवेज मेक श्योर कि मुझे मैसेज करके बताए वो कैसी है। ही ऑलवेज वॉचेस माई कंटेंट एंड माई स्टफ। थैंक यू सुदेश जी फॉर बीइंग देयर इन मुंबई Thank you, एंड Sudhir. ऑल्सो कमिंग टू माई चैनल। मैंने It's a आपको pleasure. कितने मैसेज किए, तब जाके आपने फाइनली एग्री किया मेरे चैनल में आने के लिए। थैंक यू फॉर दैट। नहीं, वो एग्री करने का रीजन ये डिसएग्री करने का रीजन ये नहीं था कि मुझे नहीं आना है. ओनली थिंग इज आई थॉट, लाइक आई सेड, आई हाँ, डोंट क्वालिफाई फॉर दिस. मेरा क्वालिफिकेशन उतना नहीं है कि मैं आपके चैनल में आऊँ. बट आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ वर्क यू डन. और बड़ा और मैं बड़ा एक अच्छा और लगा आप. प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि सुदेश जी बहुत हम्बल हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मैं उनसे पूछूंगा उस बारे में। तो सर, थैंक यू सो मच. सबसे पहले आप ये बताओ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिल्म लाइन की? आपको फिल्म लाइन में कोई था आपकी फैमिली में, या आपने मतलब कैसे वेंचर किया इस लाइन में? तो मेरी जर्नी, स्पेशली जो फिल्म लाइन की जर्नी है, या हम्म। उसके बिगिनिंग बिगिनिंग हम्म। बिगिनिंग ऑफ द जर्नी नॉट वेरी वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग. हम्म। बट फिर भी बोलता हूँ, आई स्टार्टेड ऑफ वेरी लेट. एक्चुअली मैंने काफ़ी लेट इंडस्ट्री में आया. अराउंड 29 ईयर्स का था मैं. हाँ। और मेरे एक्सपीरियंस अभी 21 साल का है. हम्म। सो 29 ईयर्स का था तब मैं आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर. हम्म। तो एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी के अंडर कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस करता था मैं. ये हाँ। टिपिकल ऑफिस सेटअप में काम करता था. और मैं उस वक्त मैं पैन इंडिया में काम करता था. हम्म। जयंतीलाल गड़ा की कंपनी है. अच्छा, पैन इंडिया, और हाँ। जी. और वहाँ पे मैं जब काम कर रहा था तो मैं अपना टिपिकल ऑफिस रिलेटेड काम करता था. वहाँ पे हम्म। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से मेरी मुलाकात हुई. डॉक्टर हम्म। चंद्र प्रकाश द्विवेदी इज अ गाय हु मेड वन ऑफ द आइकॉनिक टेलीविजन सीरियल इन 90s 1990. चाणक्य। हम्म। चाणक्य, जो बहुत हम्म। चर्चित थी और जो बहुत ही अभी भी चर्चित है. अभी भी देखा जाता है वो, मतलब इतना हाँ. फेमस है। हम्म। तो वो उन्होंने, ही वाज अ मेकर ऑफ चाणक्य. प्लस आफ्टर दैट ही मेड पिंजर, देन ही मेड जेड प्लस. ये सब हम्म। फीचर्स उन्होंने किए, फीचर फिल्म किए. जेड प्लस किए, मोहल्ला सी किए. और अभी वो पृथ्वीराज विद अक्षय कुमार अंडर प्रोडक्शन है वो. हम्म। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई बाय चांस. और उनका, आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज नो ऑफिस रिलेटेड, उनके छोटे हाँ। छोटे ट्रीटमेंट नोट्स टाइप करने हैं, हाँ। सिनॉप्सिस टाइप करने हैं, कुछ हाँ। ईमेल करना है, तो वो मैं उनको हेल्प कर दिया करता था. हम्म। उनको मेरा काम अच्छा लगा, मुझे उनका नेचर अच्छा लगा. सो वी हम्म। गॉट talking, and then we got gelling together. हाँ। Then he at that point of time he was doing a film called खजुराहो. खजुराहो। खजुराहो पे एक फिल्म कर रहे थे. वो बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बैन हो गई शायद। कंप्लीट अच्छा। नहीं हो पाई फॉर सेवरल रीजंस. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी फर्स्ट रिलीज फिल्म के तरफ गए. उन्होंने उन्होंने इस कंपनी से मूव ऑन किया उन्होंने. और वो लकी स्टार्स एंटरटेनमेंट करके कंपनी में गए. वहाँ पे पिंजर, जो उनकी फर्स्ट रिलीज हाँ। फिल्म है, उस पर उन्होंने थोड़ा उर्मिला सा मनोज काम. वाजपेयी। करेक्ट. हम्म। और उन्होंने काम किया तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ऑफर किया कि तू आ जा. तो एक्चुअली मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊँ. लेकिन जैसा ही हम्म। कहते हैं ना कि समटाइम्स हाँ, luck has डेस्टिनी। destiny has हाँ, its own डिफरेंट game प्लान्स plan. फॉर यू। हाँ. तो मैं उनके साथ, उन्होंने बोला कि तू आ जा. मैंने बोला सर क्या करूँगा. बोला तू आ हाँ। जा. तो मैं हाँ। चला गया, उनको मैंने ज्वाइन किया. तो दिस वाज माय हम्म। एंट्री इनटू अ फिल्म प्रोडक्शन हाउस. हम्म। नॉट इनटू प्रोडक्शन वर्ल्ड, बट एक प्रोडक्शन हाउस में मैंने एंट्री किया. हाँ। उनके साथ काम करता गया. तो उनकी फर्स्ट फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन था, उस स्टेज में मैंने उनको ज्वाइन किया. तो जब हम्म। प्री प्रोडक्शन चालू हो रहा था तो मैं उनकी छोटी छोटी, मैं आई यूज्ड टू जस्ट टाइप हिज ईमेल्स. एंड हम्म। देयर वाज नो रियल फिल्म रोल. हाँ। फिल्म रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करता था. मैं उनके हम्म। छोटे छोटे काम कर दिया करता था. हाँ। और फिर उनका जो फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल था हम्म। जयपुर में, 35 दिन का हार्डकोर कंटिन्यूस 35 डेज का शेड्यूल था, नो ब्रेक वाला शेड्यूल. उसमें हम्म। जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तू भी आ जा. मैं उनको हम्म। बोला कि मैं सर क्या करूँगा मैं आपको. हाँ। तू आ जा, यू हाँ। जस्ट कम, बिकॉज़ ही लाइक्ड मी अ लॉट. हाँ। हाँ। आई ही इज़ अ गुरु फॉर मी. मेरे इंडस्ट्री हाँ। में लाने वाले वो फरिश्ता है. हाँ। तो ही लाइक्ड मी अ लॉट. ही सेड तू आ जा यार. तो जब हम्म। मैंने सो आई वेंट टू जयपुर. हम्म। फर्स्ट, इसके पहले ना मुझे फ़िल्मों में इंटरेस्ट था, हम्म। ना मुझे फ़िल्म मेकिंग के बारे में 1% का भी नॉलेज था, और हाँ। कोई एक्सपोज़र नहीं था.
हाँ just out of the blue, मैं first day of shoot, I am on the set, and I was absolutely, मतलब मेरे लिए ये कल्चर शॉक था कि फिल्म सेट पे मैं आ रहा हूँ. आप तो मुंबई से नहीं है ना बेसिकली? I am a Keralite, but हाँ born and brought up in Mumbai. अच्छा अच्छा मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, बट मेरे माता पिता केरला के हैं. एंसेस्टर्स केरला South से Indian. सो जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गया तो आई वाज एब्सोल्युटली, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. तो वहाँ पे जब नॉर्मली डायरेक्टर के 5 असिस्टेंट, 4-5 असिस्टेंट होते हैं, उनके एडी से 5 एडी से, और आई डिडंट हैव अ रोल. मैं जस्ट घूम रहा था सेट पे, कोई टहल रहा था, कोई वहाँ पे कुछ एक क्राइसिस, एक मिनी क्राइसिस और एक मिनी चैलेंजेस टाइप का सिचुएशन आ गया. तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि वहाँ पे कुछ रोल्स, सी AD has, there are several ADs and they have several roles. कुछ ADs आपको मालूम होगा, कुछ ADs कॉस्ट्यूम्स का काम संभालते हैं, कुछ आर्ट डायरेक्शन है, प्रोडक्शन का, स्क्रिप्ट के सुपरवाइजर, हाँ, कुछ प्रोडक्शन का, कुछ तो ऐसे कुछ एक छोटा सा रोल होता है कंटिन्यूटी लॉग लिखना, which is a very manual thing. आपको सारी चीजें लिखना पड़ता है, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड है कि आपको सारा लेंस देखना होता है, कौन सा लेंस है, कौन सा शॉट लिया हुआ है, वाइड शॉट है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये करते समय मुझे उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कंटिन्यूटी लॉग लिख लो, क्योंकि वहाँ पे एक मिनी क्राइसिस था, क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, एक्चुअली इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट. तो वो क्राइसिस में आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ क्या क्राइसिस था. उस क्राइसिस में उन्होंने मुझे कहा, मैंने बोला सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता ये. तो मैंने उनसे समय मांगा, मैंने बोला मुझे आज तक का समय दीजिए और शाम को मैं बताता हूँ. तो देन आई डिड सम, मैं उस कैमरा के आसपास घूमता रहा और मैं देखता रहा क्या हो रहा है, और मैंने वो बेसिक्स सीख लिए. कुछ जो कॉलीग्स से, एडी से, उन्होंने भी बताया कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये सब आपको सब ये डिटेल लिखना है. तो वहां से मैंने शाम को मैंने डॉक्टर साहब को बोला, सर ठीक है, मैं आई विल टेक अ शॉट. तो यहाँ पे मेरा फिल्म इंडस्ट्री का जर्नी यहाँ से शुरू हो गया. तो fortunately for me, I did the film from the start to end, which is from the script date till the release. और किसी भी प्रोडक्शन पर्सनल को या किसी भी प्रोडक्शन somebody who's interested in production, उनके लिए this is like gold mine, best learning, from the scratch, from the first best learning, because you have access to everything, especially when I was close to the director. So what happened was, I did 50% of the film. I did as a AD. I assisted the director, and I learned pretty much everything on throughout the film. Throughout the first film, I learned pretty much everything, because I did 50% of the film as an AD. And then afterward, Dr. Saab said, you have very good, your talent is fit for a, because I was good in, I was good in, I was pretty meticulously कुछ चीजों को करना है, डिटेल में अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छा था, सो डिटेलिंग अच्छा था. तो उस वजह से उन्होंने बोला तू प्रोडक्शन ज्वाइन कर ले, बिकॉज़ योर स्किल इज एप्ट फॉर प्रोडक्शन. और उसमें उसी फिल्म के लिए मुझे प्रोड्यूसर्स दिल्ली के थे, तो उनके साथ मुझे असिस्ट करने के लिए मुझे वहाँ पे असाइन कर दिया. सो दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ, so the first day of the shoot, and then from there on the journey began. I did the full film, for 50% of the film as AD and other 50% as production assistant. But thankfully I learned everything. सब nuances होते हैं ना फिल्म में, आपने सब कुछ देख लिया, आप बहुत क्लोजली डायरेक्टर के साथ जुड़े हुए हो, और आपने उसके बाद फिर आप प्रोड्यूसर के साथ भी जुड़े हुए हो. तो I learned the most of the nuances, most of it. Not सब कुछ आप एक्चुअली में नहीं सीख सकते. I learned a lot. So that was the beginning. Worried at that time because of Dr. Saab. मेरी एक एज हो गई है, 29 years old I am, so I'm shifting to another profession now, मतलब completely different profession. उसमें आगे भविष्य है नहीं है, पे सही होगी कि नहीं होगी, चीजें सही होंगी नहीं होंगी. Weren't you afraid of that at that moment of your life, or were you courageous enough कि नहीं, देखते हैं जो होगा? So it was, so right at that particular time, sorry, so at that particular time I was not earning like huge money. Right, so it was still what I was earning. He offered me what I was earning anyway. In terms of future, I was not really cut out for a company law or company secretary. मैं उसमें बहुत interested नहीं था. So it was for me, I always, normally I go by the flow. I don't have, things don't work out for me when it's planned. When I plan, nothing goes as per plan. So there was an element of chance also. There was an element of risk also that I took, and it sort of paid off. It is, there is no plan. Sometimes you don't plan things; it just happens.
and so that is how I started. So that was my journey, and then from there on, like rest is the journey is still on. It's not stopped. So hopefully, I have better things to do right now. It's not. I mean, the production part is still incomplete. तो क्या किया In a पिंजर के lot of बाद ways. आपने क्या किया? पिंजर खत्म हो गई, उसके बाद जैसे So Pinjar के बाद मैंने see again this is interesting in terms of production perspective or production हाँ, personnel perspective. मैंने art director है, production designer है, again very respected, I respect him a lot, Mr. Munish Sapal. हाँ, So I joined him. No particular plan, but I joined him, and I learned at that point of time he was doing a film called Paheli, which was again huge sets. Paheli was Shah Rukh Khan and अमिताभ Amitabh बच्चन, Bachchan ह्यूज was स्टार्स. one of the yes huge. So he was the production designer. He was working on the set. So unke background, I was not on the set, but I was part of his team, which was doing the planning and doing the budgeting and all that. So I got एक है AD, as an AD I got एक नजरिया डायरेक्टर की तरफ से मिला, एक प्रोडक्शन डिजाइनर की तरफ से भी एक नजरिया मिला कि किस तरह से वो लोग काम करते हैं, किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है. So एक short while for 2 years I was with Mr. Munish Sapal, and then I joined Ashutosh Gowarikar as a production manager. आशु जी की कंपनी है AGPPL, आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड. उनको उस वक्त वो जोधा अकबर पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्शन मैनेजर. So that was again quite a big step for me, because from Pinjar to go to directly go on to a huge production, that was again a huge production. So Jodha Akbar के set पे मैं basically I was part of the production manager. There were some 15 production managers, and I was delegated a particular role, which was to make sure that the set, there was a huge set of Agra Fort which was being constructed at ND Studio. उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई थी. So that was my next project, which is Jodha Akbar. Then I did a film called Drona, Abhishek Bachchan, Priyanka Chopra for Srishti Arya. मतलब कोई छोटी पिक्चर नहीं करी आपने, तो बड़ी पिक्चरें करी. कम फिल्में की है, लेकिन नोटेबल फिल्में की है. हाँ, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, नोटेबल है, फिल्में नोटेबल रही है, बट क्या जी बताइए. प्रोडक्शन मैनेजर का क्या रोल होता है सेट पे? जैसा आपने बोला प्रोडक्शन मैनेजर बन गया, वहां पे क्या काम रहता था आपका? राइट. सो प्रोडक्शन मैनेजर in terms of terminology, मैं अगर उसको थोड़ा सा expand करूंगा. Production manager is part of a producer's team, and a producer has, when somebody is producing a film, he will do all the production. Producer सारी चीजों को लॉक करेगा, जैसे स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करेगा वो, फिर वो एक्टर्स को फाइनलाइज करेगा, उसके बाद वो डायरेक्टर को फाइनलाइज करेगा, और जो की HOD है जैसे DOP को फाइनलाइज करेगा, और probably production designer को finalize करेगा. उसके बाद the actual production, which is actual hiring of the equipment, hiring of the other HODs, other head of the departments, जैसे editor हो गए, sound designer हो गए, और costume designer हो गए, art director हो गए, और sound और जो भी बाकी से departments है, ADs हो गए, AD की टीम, ये सब finalize करना, ये सब hire करना. Plus ensuring that the production manager's role starts from the pre-production. Pre-production stage पे start होता है. उसमें hiring of the crew, making sure that all the crew is there, making sure you have all the equipment, making sure you have finalized the location. Then you start location hunting के लिए जाते हैं. So broadly pre-production में he arranges everything. The production manager, it is not just one guy. Production manager also has a team. He has a production assistant. उनके अंडर production assistant होते हैं, production runners होते हैं. उनका role basically यही है कि make sure that everything is there for the production. Coordinate सारी चीजें, catering coordinate करे, hotels और stay coordinate करे, make sure that all the equipments are there, make sure that then schedule the shooting, make sure that you schedule the shooting, make sure
everybody arrives at the shooting. It should not हम्म happen that you are, ये it's like arranging a marriage. आपने हम्म शादी अरेंज करनी है और आपने सब कुछ किया, और अगर दूल्हा नहीं आया तो प्रॉब्लम है, पंडित जी हम्म नहीं आया तो प्रॉब्लम है, हम्म खाना नहीं आया तो प्रॉब्लम है. So हम्म it is a situation where you have to make sure that everything is there. It is हम्म basically arranging, and it's a madness. हम्म Film set is a madness. आप उस madness में जब आप जाओगे तो यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. एनीथिंग कैन कम अप. कोई भी प्रॉब्लम एक साथ आ सकता है. अचानक कुछ हो सकता है कि अचानक समथिंग, योर जनरेटर कुड गो ऑफ. आपका जनरेटर चला गया, किसी में झगड़ा हो रहा है, कुछ पेमेंट रिलेटेड इशू हो गया. सो यू हैव टू बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग. solve तो that अरेंजिंग बेसिकली, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप शादी अरेंज कर रहे हैं तो शादी में दूल्हा से लेके बैंड बाजा से लेके सभी चीजें आनी चाहिए. कोई एक चीज नहीं आया तो यू आर इन ट्रबल. अगर कोई भी एक चीज नहीं आया तो शादी उस वक्त नहीं हो सकती है. क्रिटिकल चीज है. क्रिटिकल चीज है. पंडित जी नहीं आया तो शादी नहीं होगी, दूल्हा नहीं आया शादी नहीं होगी, हार नहीं आया तो शादी नहीं रुकेगी, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा. तो उस टाइप का सिनेरियो, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज देयर. एवरीथिंग हैज टू बी देयर एंड एवरीथिंग हैज टू बी देयर ऑन टाइम. टाइम इज इम्पोर्टेंट. टाइम पे आना चाहिए और चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए. प्लानिंग उसके पीछे बहुत सारी, जब ये, जैसे आपको मालूम है, जैसे शादी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, शादी जब होता है तो उसके पीछे 2 महीने की प्लानिंग होती है, 3 महीने की प्लानिंग होती है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रिपरेशन होती है. तो the key is prepare and make sure everything is there on the set on that D-day. जब शूट है तब you should not have a situation where अरे मैं भूल गया, मैंने जनरेटर ऑर्डर नहीं किया, या मैंने कैमरा ऑर्डर नहीं किया, या कैमरा वाले को टाइम नहीं दिया. तो it's a highly responsible job. It's a highly responsible, plus you need to be detail oriented. मालूम होना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में घुस के देखना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है कि नहीं, उसको बताया गया है कि नहीं कि बॉस कल आना है. कल फॉर एग्जांपल इफ टुमारो यू आर हैविंग अ शूट, यू हैव टू मेक श्योर दैट everybody is informed, everybody's problems are solved, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है सारी पूरी हो. So in a nutshell, it is organizing and admin. It is more of an admin job. You have to be a good administrator. Make sure that everything is there on time. And I think प्रोडक्शन मैनेजर के पास ईगो नहीं हो सकता. जैसा आपने बताया ना, सबके पास जा जाके उनकी रिक्वायरमेंट पूछना, झगड़ा भी हो जाए, दोस्ती भी हो जाए, कुछ भी हो, आपको क्या क्या काम करना ही करना है. इम्पोर्टेंट थिंग. फिर जोधा अकबर के बाद क्या किया आपने? अच्छा, एनीवेज, हाँ, कुछ बता रहे थे आप. जोधा अकबर के बाद आई डिड, या मैं बता रहा था कि जो ईगो जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज दैट वन शुड हैव इज दैट यू शुड लीव ईगो एट होम, बिकॉज़ दैट्स अ ईगो घर पे छोड़ के आइए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो इस इंडस्ट्री में. और जैसे आप झगड़ा हो रहा है, किसी का झगड़ा हो, यू हैव टू बी अ गुड मैन मैनेजर. आपको मैन मैनेजमेंट स्किल्स टॉप एंड का होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू बी फ्रेंड्स वेरेवर रिक्वायर्ड, एंड जब गुस्सा करना है तो गुस्सा भी करना होगा. ऐसा नहीं कि जस्ट आप फ्रेंड्स बन के रहना. एक फ्रेंड, ब्रदर, फैमिली मेंबर बन के रहना है और उनको गाइड करना है. मैन मैनेजमेंट स्किल्स टॉप एंड का होना चाहिए. तो आंसर योर क्वेश्चन, मैं जोधा अकबर के बाद मैंने द्रोणा अगेन, इट्स अ बिग कैनवस फिल्म. So how you were getting these films? मतलब कोई कांटेक्ट था या आप सीधे अप्लाई करते थे जॉब के लिए, रेज्यूमे देके, क्या कैसे? अनफॉर्चुनेटली दिस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड नहीं है. यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर्ड नहीं कि आपने ये फिल्म स्कूल किया और आप यहाँ से आप किसी हेड हंटिंग कंपनी में आपने अप्लाई कर दिया. वो लोग, ऐसा नहीं होता है. इसमें ज्यादातर नेटवर्किंग से होता है और किसी के रेफरेंस से ही काम मिलता है. फॉर एग्जांपल, आई गॉट द्रोणा बिकॉज the EP on Jodha Akbar, Mr. Lawrence D'Souza, he knew the EP on Drona, Mr. Iqbal Kidwai. तो नेटवर्किंग, प्योर नेटवर्किंग, उनको जरूरत थी. तो मुझे लॉरेंस जी ने बोला कि द्रोणा में जरूरत है, आप करोगे क्या? तो मैंने बोला यस, व्हाई नॉट. सो द्रोणा वाज प्योरली नेटवर्किंग. देयर इज नो शॉर्टकट. इज जस्ट That's the truth of Mumbai actually. That's it. Yes. This industry works on networking and word by mouth. अगर अगेन इट्स नॉट जस्ट नेटवर्किंग. अगर आपका काम अच्छा है तो वो लोग नेटवर्किंग में आप बोलेंगे कि अच्छा काम है, वो लड़का अच्छा है, या वो बंदा उसको लेते हैं इस बार. काम अच्छा नहीं है तो वो बात भी फैल जाती है कि वो काम अच्छा नहीं करते. इस इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में खास करके, इंटेग्रिटी and being honest and being good, yes, that's important, but integrity is also important, because production means that you're handling a lot of money. You're handling a lot of money. So integrity is something that is not very common. हाँ, लेकिन वो जरूरी होता है. तो वर्ड ऑफ माउथ और नेटवर्किंग से मुझे द्रोणा मिली. एंड then I moved on to a film called 99, Kunal Khemu, Soha Ali Khan की आई थी फिल्म. New directors Raj Nidhi Maru and Krishna DK.
yes, Raj and DK. हाँ, राज Raj एंड and डीके। DK की first film, I was fortunate to be the line producer on their first film. हाँ, It was a wonderful experience. बहुत ही talented. I mean, the world knows now हाँ, that फैमिली बहुत ही मैन आ रहा है talented उनका भी। और उस वक्त भी हाँ, correct. Family Man 2 आ रहा है. So that was the next project 99 which I line produced. हाँ, And then I so एक मिनट। हाँ, at that point of time हाँ, 99 was yeah. हाँ, नहीं नहीं, बताइए बताइए। 99। So 99 yeah, so 99 was when I joined Mr. Aditya Sas. See, my Shirish always, I don't know whether I always used to say that हाँ, choose a good mentor, हाँ, choose a good boss. हाँ, And that is half the work done because if you have a good boss, if you have a good mentor, then you actually learn and then you get to work also. हाँ, So I've been fortunate. मैं बहुत ही lucky रहा हूँ दो बहुत ही बेहतरीन mentors डॉक्टर हाँ, सूर्यप्रकाश द्विवेदी और उसके बाद for a period of time आशुतोष गोवारिकर and then Aditya Shastri. हाँ, So I've been with Aditya Shastri for Aditya Shastri. You know that he हाँ, was head of UTV, head of हाँ, UFO. He's a big producer. So I have learned a lot from Aditya Shastri. So and you haven't left him like I since। said, हाँ, choose a good mentor. अगर आप हाँ, no, I am still with him and हाँ, happy. You know, it's such a happy association that I have हम्म, with him. उनके साथ 99 की फिर मैंने साउंड ट्रैक हाँ, लाइन मैं मिला प्रोड्यूस था की जो आपसे। आप जिसमें हम लोग मिले थे और उसके बाद वी डू लॉट ऑफ स्टफ अदर स्टफ आल्सो अच्छा, लाइन प्रोड्यूसर थे ना आप साउंड या ट्रैक थैंक में यू और सो मच 99 में? यस यस अब मुझे ये बताइए, लाइन प्रोड्यूसर क्या काम करता है सेट पे? सो लाइन प्रोड्यूसर इज अ गाय हु डज प्रीटी मच एवरी लाइन प्रोड्यूसर सब कुछ करता है लाइन हाँ, प्रोड्यूसर आप अगेन आई रोल्स को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ हाँ, प्रोड्यूसर कन्वेंशनली हमारे पास जो प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूसर के भी कई नाम होते हैं देयर आर लॉट ऑफ देयर इज प्रोड्यूसर देयर इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हम्म, देयर इज सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर एसोसिएट प्रोड्यूसर को को प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। तो सबके रोल्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग रहता है कुछ प्रोजेक्ट्स में हाँ, अगर आप देखोगे तो एक ईपी ही एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ही सब कुछ करता है वो हाँ, फंड नॉर्मली हम्म, इन अ कन्वेंशनल वे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फंड्स अरेंज करता है हम्म, की एचओडी जो होता है या की हम्म, एक्टर जो होते हैं जो बड़े हम्म, की एक्टर को फाइनलाइज करता है की हम्म, मेन जो डायरेक्टर होता है उसको फाइनलाइज करता है और एक डीओपी को फाइनलाइज करता है उसके बाद then he moves on then he gives it to his team which is his team is he gives it to a producer executive producer gives it to a producer which is a line producer हम्म, line producer is also called a producer line producer को भी हम लोग producer ही बोलते हैं हम्म, but line producer सारी चीजें अरेंज करता है line producer राइट फ्रॉम एक बार स्क्रिप्ट तैयार हो गई हम्म, उसके बाद वो सारी चीजें अरेंज करता है राइट फ्रॉम द शूटिंग प्री प्रोडक्शन को लेके प्रोडक्शन लेके फाइनल फाइनल जो फिल्म एक कॉपी बनती है फिल्म की कॉपी बनती है डिजिटल कॉपी हम्म, बनती है हम्म, वहां उनका रोल खत्म होता है सो हम्म। मैंने बहुत ही छोटे इसमें बता दिया कि उतना लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा होता है जैसे मैं ही कहता इज अ टाइम देखना भी होता है, जैसे आप पूछते थे ना सेट पे, अरे क्षितिज कितने शॉट्स हुए, मुझसे नहीं पता एक्चुअली, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ। चीफ एडी से आप पूछते थे कितने शॉट्स हुए आज, कितने सीन्स हो गए आज, कितने खत्म हो गए। यू आल्सो हैव टू आई थिंक लुक फॉर द टाइम एज वेल, कि फिल्म सही से जा यू रही कि नहीं जा यस रही है। करेक्ट सो लाइन प्रोड्यूसर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉरी हम्म, sorry there is हाँ, a audio lag हाँ, ऑडियो लैग। for some reason anyway uh, so I'll continue so line producers सबसे सबसे key role रहता है कि he has to make the budget also हम्म, अब बजट बनाना बहुत आसान नहीं होता है बिकॉज व्हेन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फाइनलाइजेस एक बार एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करता है हम्म, उसने हो सकता है वो एक स्क्रिप्ट को या तो वो स्क्रिप्ट को या तो उसकी खुद की आइडिया होगी हम्म, उसका बीज होता है ना कहानी की बीज है एक आइडिया आया उसको उसने फिर किसी राइटर को अरेंज किया हायर किया हम्म, उसने उसको कहानी लिखाई हम्म, या ये होता है कि उसको एक रेडीमेड स्क्रिप्ट किसी राइटर ने लेके आके दे दी कि साहब मेरे पास ये स्क्रिप्ट है इसको मुझे फिल्म बनाना है तो हम्म, उसको या तो वो उसको ले लेगा हम्म, या तो वो फिर किसी स्टूडियो के साथ जुड़ा होगा जैसे कोई हम्म, यूटीवी है रिलायंस है उसके साथ अगर वो जुड़ा हुआ है और अगर स्टूडियो बोलती है कि चलो हमको इस फिल्म को बनाना है या एक्स वाई जेड फिल्म को बनाना है तो वो उस फिल्म को एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता है तो वो स्क्रिप्ट
एक बार तैयार होने के बाद his role actually doesn't end there, but his role actually, most of his role finishes once he is finalized the script, the actor, the key actor and the director. उसके बाद वो लाइन प्रोड्यूसर को हायर करेगा और उसको वो बेटन उसको दे देगा. उसके बाद वो लाइन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है वो उसको बजट करेगा, जो विच इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज बजटिंग एक ऐसा स्किल है. आमतौर पे हमारी इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि बजटिंग, रियलिस्टिक बजटिंग कोई नहीं कर पाता है. हाँ. लोग प्रोजेक्ट को या एक फिल्म प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए कोई भी एक रफ सा बजट बना के, एक एस्टिमेशन के तौर पे बना के वो प्रोड्यूसर के पास लेके जाके उसको जो पास अप्रूव करा हो दे. जाए. लेकिन जब वो कहीं अप्रूव हो जाती है, अच्छा एक अप्रूव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा. तो अप्रूवल लेवल के लिए कुछ लोग बजटिंग करते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे. इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ रियलिस्टिक मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये 100 रुपए की चीज है, तो आप उसको 100 रुपए बता के आप प्रोड्यूसर के पास जाओ, ना कि ये बोलो कि सर ये 50 रुपए में हो जाएगी. और 50 रुपए में बेचारा वो बोला अरे 50 रुपए में हो रहा है तो चलो ठीक है करते हैं. वो 50 रुपए उसे निकाल दिए और फिर पता चला कि वो 50 रुपए का 100 रुपए हो गया. देन इट ऑलवेज, उस वक्त हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ओवर बजट हो गया, झगड़े हो गए. तो बेस्ट इज टू मेक श्योर दैट यू डू अ रियलिस्टिक बजटिंग, व्हिच इज आप उसके ऊपर आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, उसको फिर आप डायरेक्टर से चर्चा करो, डायरेक्टर के विजन, डायरेक्टर के ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करो कि वो किस तरह से एक फिल्म को देख रहा है. बिकॉज इवेंचुअली लाइन प्रोड्यूसर का काम ये भी होता है कि रियलिटी ये होता है कि मेरे पास 100 रुपए है और डायरेक्टर का विजन उसको मैरी करना होता है. अगर डायरेक्टर का विजन ऐसा है कि उसको 400 रुपए, मतलब हिज विजन इज सो वाइड दैट ही हैज टू मेक अ 400 रुपीस का पैच, जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम सेइंग. एंड इफ द रियलिटी इज 100 रुपीस ही है आपके पास, so then you have to make sure that you arrive at you have to talk to the director and say that we don't have that much budget. Apart from that, there may be a situation where you have a lot of money. आपके पास समझो फॉर एग्जांपल से 50 करोड़ है आपके पास, और 50 करोड़ में you can easily budget it. But if you have only 5 crore, then the director's vision is what, डायरेक्टर का विजन ये है कि he is made, उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से कि बड़े बड़े सीन्स लिखे हुए, एक्सपेंसिव सीन का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे क्राउड है, बहुत एक्शन है, बहुत सारा जिसको हम लोग तामझाम बोलते हैं हमारे. तो वो आप 5 करोड़ में नहीं बना सकते, वो 50 करोड़ की फिल्म है. तो वो मैरी करना, रियलिटी ये है कि आपके पास 5 करोड़ है सर, और आपकी फिल्म जो है उसका अगर विजन इतना बड़ा है, then you have to make sure that either you have to tell the producers that इनका विजन सर 50 करोड़ का है और आप 5 करोड़ बना रहे, it won't happen. Best is then you find a project which is, there are two ways. Either you say okay I have 10 करोड़ है मेरे पास, उसमें कौन सी फिल्म बनानी है, तो या तो आप उसको ढूंढो, या तो जो विजन है जो आपने एक कहानी फाइनलाइज की है, उस कहानी के हिसाब से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो. वो 10 करोड़ हो 50 करोड़ हो, दोनों तरीका है. डिपेंड्स ऑन, अगेन इसके डायनामिक्स बहुत सारे हैं. इफ देयर इज, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ फिक्स्ड बजट कि ये मेरे पास 10 करोड़ है, तो उसमें फिर प्रोडक्शन मैनेजर का काम इजी हो जाता है, बिकॉज देन आई नो दैट मैं 10 करोड़ को क्रॉस नहीं कर सकता हूँ. तो देन आई कैन टेल द डायरेक्टर दैट सर ये आपका ये जो सीन है इसको थोड़ा सा आपको रीराइट करना पड़ेगा. ये जो सीन है इसमें आप जहाँ पे आपने 10,000 का क्राउड रखा है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो that is management. So that comes at the budgeting stage. So budgeting एक बार, that's a way for me, from the experience that I have, budgeting stage is the most important stage, because वहाँ पे कई बार लोग गलत हो जाते हैं. अगर आपने budget correct if you made a correct budget, realistic budget, then half the battle is won. True. Then the second battle is to make sure that you stick to the budget, because people make budget, everybody makes budget, but nobody is able to stick to, not everybody is able to stick to the budget. True. You have to put your foot down. आपको वो उस वक्त वो डिसीजन लेना होगा कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बजट बना लिया, उसके बाद अगर कुछ एडिशनल अचानक, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस है. क्रिएटिव प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्टर जब सेट पे आता है तो मे बी उनके विजन में चेंज आ गया, उनको लगा कि नहीं यहाँ पे मुझे 1000 लोग दिखाने, मुझे एक्साइटमेंट भी हो जाता है, क्रिएटिव एक्साइटमेंट हो जाता है. उस वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटमेंट, यू नो दैट बेटर. सो उस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि पुट योर फुट डाउन एंड से दैट हमारे पास ये बजट नहीं है, या आप फिर उसको
ठीक है, आप ये आप एक्सपेंस कर लो, लेकिन फिर कहीं न कहीं से कम करना पड़ेगा। हुँ, तो ये मैनेजमेंट का काम है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है कि ये बताना कि आप यहाँ आपके पास सर आपके पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव हुँ, एज़ पर द बजट। मेरा ये सिस्टम रहा है कि जब बजट मैं बनाता हूँ तो मैं डायरेक्टर से शेयर करता हूँ कि देखिए हुँ, आप इसको टोटल हेड टू टो देख लीजिए कि ये हमने हुँ, बनाया। उस वक़्त बजट बनाने के वक़्त अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे इस सीन के लिए या मुझे 10,000 अगर मैंने समझो 1000 क्राउड रखे हैं, तो वो कम है तो वो उस वक़्त बोल सकता है, तो एट लीस्ट मैं जगल कर सकता हूँ। हुँ, क्योंकि मैंने अभी बजट पास नहीं करा है या बजट प्रोड्यूसर को दिया नहीं। उस वक़्त मैं उसको जगल कर सकता हूँ, कहीं यहाँ से कम कर दिया, नंबर ऑफ डेज़ में कुछ कमी कर दी या किसी और एक्सपेंस हेड में मैंने कम कर दिया, उस वक़्त कर सकता हूँ। लेकिन एक बार बजट लॉक हो जाता है, बजट फाइनल हो गया, हुँ, बजट लॉक हो गया, प्रोड्यूसर्स ने ओके किया, फिर हम लोग शूटिंग के लिए निकल पड़े, शूटिंग चल रहा है और उस वक़्त अगर डायरेक्टर साहब बोलेंगे कि नहीं, मुझे यहाँ पे हज़ार लोग चाहिए या 2000 लोग हुँ, चाहिए, तो देन हुँ, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर फुट डाउन एंड से दैट वी डोंट हैव द बजट। हुँ, Or you allow that and then make sure that you compensate that by reducing something else. So that is हुँ, management। जो मैं ये बोल रहा हूँ ये प्योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है जो एक लाइन प्रोड्यूसर करता है। हुँ, मेकिंग द बजट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेक द बजट विच इज मेक श्योर दैट यू मेक अ रियलिस्टिक बजट। हुँ, एनी बजट कोई भी बना सकता है, मतलब बजट बनाना मुश्किल नहीं है, हुँ, रियलिस्टिक बजट बना के सेकेंडली उसको उसको ट्रैक करो, बजट को ट्रैक करो और मेक श्योर दैट द फिल्म फिनिशेस इन विदिन द बजट एंड द फिल्म फिनिशेस विदिन द शेड्यूल। आपने बजट के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि शेड्यूल विदिन द बजट विदिन द शेड्यूल। अगर आपने 50 दिन का शेड्यूल किया है तो वो अगेन द शेड्यूलिंग एक-एक हैज दिन टू की बी कॉस्ट रियलिस्टिक। बहुत ज़्यादा दैट इज होती व्हाई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज करेक्ट। 8 से हुँ, 15 लाख तक की कॉस्ट होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। हुँ, तो उसको मैनेज करना भी लाइन प्रोड्यूसर का काम है। हुँ, प्लस ओवरऑल लाइन प्रोड्यूसर हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग राइट फ्रॉम इक्विपमेंट्स ऑर्डर करना, हुँ, उसको वेंडर के साथ डील करना, हर एक वेंडर के साथ नेगोशिएट करना। हुँ, नेगोशिएटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी को भी नेगोशिएट नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। सो यू नीड हुँ, एक्सपीरियंस, हुँ, नेगोशिएटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वो ये इस तरह जो फ़िल्म सेट है, इट्स अ बिट ऑफ मैडनेस, केओस हुँ, केओस है, वहाँ पे सिर्फ़ हुँ, केओस होता है, कोई भाग के इधर-उधर भाग रहा है, कोई झगड़े कभी-कभी झगड़े होते हैं। हुँ, नाउअडेज़ इट्स मोर ऑर्गनाइज़्ड बट हुँ, जनरली इन जनरल इट इज़ मैडनेस, इट इज़ केओस। सो वो हुँ, केओस मैनेज करना, वो मैडनेस मैनेज करना, man management karna, these are the important functions of the line producer, plus हुँ, having the skills, having the knowledge, having the networking बहुत important है। मालूम होना चाहिए कौन एक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हुँ, टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नीशियंस कौन है, चीप चीप में अच्छा काम करने वाला टेक्नीशियन कौन है, प्रोडक्शन फ्रेंडली टेक्नीशियन कौन है जो आपको हुँ, प्रोडक्शन, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नीशियंस और people who are good at the work but they are not production friendly, they might हुँ, have throw tantrums on the set, so you don't हाँ, want tantrum। आप ये नहीं चाहते कि आप सेट पे इतना मेहनत करके आप सेट पे आए और कोई चिल्ला चिल्ला रहा है, कोई गाली हुँ, गलौज कर रहा है, तो वो नहीं हुँ, चाहिए। यू हुँ, वांट थोड़ा सा उसमें ये चाहिए कि लोग शांति से काम करें, अच्छा काम हुँ, करें, शांति से काम करें, गाली गलौज चिल्लाने की जरूरत नहीं। हुँ, तो ये सब एडेड स्किल्स है, ये जो एक लाइन प्रोड्यूसर के साथ पास होना चाहिए। हुँ, और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैविंग टेक्निकल नॉलेज। अभी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन के 3 फेज है, प्री प्रोडक्शन, हुँ, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट हुँ, प्रोडक्शन में भी यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज। आई एम नॉट हुँ, सेइंग हार्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हुँ, बेसिक आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एक मीडिया फाइल्स किस तरह की है, एमओवी हुँ, फाइल्स है या MP4 फाइल्स है, हुँ, उसकी बिट रेट क्या है, उसका उसका कोडेक क्या है, ये बेसिक लेवल पे, नॉट हार्डकोर। आपको एडिटिंग नहीं करना है, आपको वहाँ पे हुँ, जाके ना एडिटिंग करना है ना साउंड डिजाइनिंग करना है, उसके लिए आपने साउंड डिजाइनर सेलेक्ट किया है, एडिटर सेलेक्ट किया है, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई आपको चीट नहीं कर सके या हुँ, कोई आपको दे डोंट टेक यू फॉर अ राइड। हाँ, अगर कोई आप किसी के साथ डील कर रहा है, किसी पोस्ट प्रोडक्शन, मैं पोस्ट प्रोडक्शन के स्पेसिफिकली पोस्ट प्रोडक्शन का साइड में आके बात कर रहा हूँ कि हुँ, समझो किसी ने बोला कि मुझे डबिंग करना है तो मुझे 200 घंटे डबिंग के लगेंगे। तो हाँ, ये तजुर्बा और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक छोटी फ़िल्म है, उसको 200 घंटे का डबिंग आवर्स नहीं चाहिए। हाँ, या कोई बड़ी फ़िल्म है तो अगर उसने बोला मैं 100 घंटे में करूँगा, तो बड़ी फ़िल्म के लिए 100 घंटा कम होता है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्लस अगर एडिटिंग की बात हो रही है, तो एडिटिंग में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एडिटिंग आजकल किस किस मशीन पे होती है, एविड पे हुँ, होती है, एफसीपी होती है, एफसीपी का वर्ज़न क्या है?
और कितने टाइम रफली कितना सही बात। टाइम लगता एक्चुअली मैंने है देखा उसको, भी है, कई फिर एडिटर्स साउंड ऐसा बोलते हैं साउंड कि कन्वर्जन के लिए करीब करीब 20-20 घंटे मांग लेते हैं एडिटिंग का पैसा, जिसमें कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ कन्वर्ट कर रहे होते हैं फाइल, उसी के 20-20 घंटे का पैसा प्रोड्यूसर से ले लेते हैं और करेक्ट प्रोड्यूसर को पता नहीं होता है। करेक्ट 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 हाँ, तो अच्छी बात बोली है, मतलब करेक्ट सो दैट लाइक आई हम्म, सेड, तो हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मालूम होना जरूरी है कि हम्म, आपको कोई कोई आपको उल्लू नहीं बना सके, आपको ये हम्म, एटलीस्ट आपको ये समझ आए कि ये जो बोल रहा है ये सही है क्या नहीं। जी ट्रू। तो इवन 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 आप और आगे थोड़ा पोस्ट में और थोड़ा आगे जाए, जैसे कलर करेक्शन हो रहा है, डीआई हो रहा है, तो उसमें बेसिक होनी चाहिए। पहले पहले डीआई का वर्क फ्लो अलग था। पहले स्कैनिंग, पहले जब हम फिल्म में करते थे, पहले पहले से नहीं फिल्म होता था। करते थे तब उसको उसको स्कैनिंग करते थे। पहले हाँ। उसका उसका जो नेगेटिव वो स्कैन करते हैं, फिर वो हम्म, उसको फिर लाइन अप करते थे, फिर उसको कलर करेक्ट करते हैं। अभी डिजिटल हम्म, हो गया, डिजिटल का जमाना है, तो एवरीथिंग इज जस्ट, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कलर करेक्शन सही हो रहा है। तो डीआई में भी मालूम होना चाहिए, मिक्सिंग में भी मालूम होना चाहिए कि आपको कितने घंटे लगेंगे, क्या हम्म, स्टूडियो रेट्स है। कई बार हम्म, आपके पास एज अ लाइन प्रोड्यूसर, आप अगर किसी फिल्म के लिए डील करने जाते हो पोस्ट प्रोडक्शन हाउस से, तो वो लोग मिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग का डील करने जाते हैं, तो उन्होंने समझो फॉर एग्जाम्पल 15 लाख का कोटेशन दे दिया। तो हम्म, आप में ये समझ होनी चाहिए कि उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है कि 15 लाख है तो वो कितने घंटे का, मेरी मेरी फिल्म अगर छोटी है बड़ी है, उस फिल्म के लिए कितने घंटे का मिक्सिंग की जरूरत है, हम्म, आवर्स कितने लगेंगे। और पर आवर अगर अगर हम लोग पर आवर के हिसाब से भी चले, हम्म, तो मार्केट में आपकी ये जानकारी होनी चाहिए कि मिक्सिंग स्टूडियोज ए लेवल की, बी लेवल की, सी लेवल की या टॉप लेवल की जो स्टूडियोज है, वो पर आवर क्या लेती है। समझो हम्म, कोई स्टूडियो चार्ज करता है, समझो फॉर एग्जांपल से 2000 रुपीज फॉर हम्म, मिक्सिंग। हम्म, सम बिग स्टूडियोज विल चार्ज है 3500 4000। हम्म, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि किस बेसिस पे 15 लाख आए हैं, कितने हाँ, घंटे आपके काम, उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है, कितने घंटे का काम आपको आपको जरूरत पड़ने वाली है, और कौन कौन उसके जो मेन जो रिकॉर्डिस्ट है वो कौन है, हम्म, जो री रिकॉर्डिस्ट है वो कौन है, हम्म, वो कितना सीनियर है, किस हम्म, वजह से 15 लाख है, और क्यों हम्म, ये 5 लाख नहीं है। तो हम्म, ये जो पर्सनली जो हम लोग डिबेट करते हैं, अपने आप से एक डिबेट करते हैं कि क्यों ये कॉस्ट क्यों है, हम्म, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज तभी ये सब चीज करने पर ही आप जो एक सेट बजट लेके चलते हो, उस बजट में हम्म, तभी आप कर पाओगे जब ये सब नॉलेज है। हाँ, यू कांट नॉट नो दिस, ये सब चीजें अगर नहीं मालूम है तो यू विल बी इन ट्रबल। कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, हाँ। कॉस्ट ओवररन हो सकता है, कॉस्ट बजट हो सकता है। सर, ये री तो रिकॉर्डिंग जो सारी आपने शब्द नॉलेज यूज होना किया, बहुत जरूरी री रिकॉर्डिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, री रिकॉर्डिंग क्या होता है? है। सो री रिकॉर्डिंग फॉर लेमैन, एक लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं, जब फाइनल हम्म, आपकी फिल्म बन चुकी है, आप आपका डबिंग हो चुका है, आपके हम्म, साउंड आप, सो ये स्टेजेस है। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। जब आप हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, तो एक होता है पिक्चर पोस्ट, विच इज हम्म, जो वीडियो का पोस्ट होता है। दूसरा हम्म, होता है साउंड पोस्ट। दोनों का अलग काम करने का वर्क फ्लो अलग होता है। हाँ, एक डिपार्टमेंट और एक सेट ऑफ पीपल जाता है पिक्चर पोस्ट पे काम करने के लिए। पिक्चर पोस्ट हम्म, मतलब ये है कि एडिटिंग करेगा, एडिटिंग हो गया, फिर कलर करेक्शन, डीआई, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म, और दूसरा है साउंड पोस्ट। ना साउंड हम्म, पोस्ट की शुरुआत होती है, डबिंग है, हाँ, फिर उसमें आप जो साउंड इफेक्ट्स डालते हो, लाइव हम्म, इफेक्ट्स डालते हो। इफेक्ट्स मतलब जो, अगर शुड आई गो इनटू द डिटेल्स, आई कैन हाँ गो सर, इनटू द बिल्कुल डिटेल्स। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, तो डबिंग डबिंग इज बेसिकली आपका वॉइस डबिंग हो गया। उसके बाद जो आप इफेक्ट्स होते हैं, साउंड, दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। जो हम्म, आप एक फिल्म जब आप देखते हो, तो उसमें बहुत सारे नॉइसेस या साउंड होते हैं। तो उसमें एक हम्म, होता है डायलॉग, हम्म, दूसरा होता है जब आप स्टॉक, जो जो बेसिक स्टॉक साउंड होता है, जैसे हम्म, चिड़िया का साउंड या जो हाँ, जो environment एसएफएक्स कह साउंड। लीजिए या फॉली कह लीजिए उसको। हम्म, हम्म, एंड लास्ट इज द फॉली, विच इज राइटली हम्म, सेड, लाइव, जो जो स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है, जिसको हम्म, चलने का, लोगों का चलने हम्म, का जो पैरों के जो आवाज होते हैं, और हम्म, जो बाकी जो साउंड होते हैं, वो सब रिकॉर्ड होके हम्म, फाइनली सारा डबिंग हो गया, इफेक्ट्स हो गए, लाइव इफेक्ट्स हो गए, स्टॉक इफेक्ट्स, फॉली हो गए, सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद उसको मिक्स करना होता है। तो मिक्सिंग हम्म, रूम में जाता है वो हम्म, मिक्स। तो जब वो मिक्स स्टूडियो में जाता है, तो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द री रिकॉर्डिस्ट। हम्म, ही इज द गाय हु विल, सारे जो ट्रैक्स आते हैं आपके पास, डबिंग के ट्रैक्स आ गए, इफेक्ट्स के ट्रैक्स आ गए, हम्म, दूसरे ट्रैक्स आ गए, तो उसको वो ले करेगा, ले हम्म, मीन्स लाइन अप करेगा, और उसके बाद वो अपने उसका एस्थेटिक सेंस यूज करके ही विल
उनका एस्थेटिक सेंस है, उनका विजन के हिसाब से वो डायरेक्टर का विजन ऑफ कोर्स रहेगा, लेकिन उसको यूज करके वो उसको वो लाइन अप करेगा, उसको मिक्स करेगा, सो दैट इट्स दैट मोर लाइक बिकम्स अ मिक्सिंग री-रिकॉर्डिंग। इंजन, दैट्स री-रिकॉर्डिंग। अच्छा सर, आप वन ऑफ दोज गाइस हैं जिसने एज अ स्टूडियो एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है एंड एज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम किया है। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग इस सिंपल वर्ड में भी कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, करता है क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि वो सिर्फ पैसे देता है। इसके बियॉन्ड क्या काम होते हैं, और स्टूडियो जब एज अ प्रोड्यूसर आता है तो उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब्स रहते हैं, और जब इंडिविजुअल जैसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की फिल्म में जो प्रोड्यूसर्स थे वो इंडिविजुअल्स थे, उनके क्या जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, कैसे फिल्म बनाते हैं, उस बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करिए। तो प्रोड्यूसर एक एक ऐसा टर्म है जो हमारे यहाँ पे जिसकी मीनिंग कई है, एक नहीं हाँ। हो सकता है, इसको कई, जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स भी अलग है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर कैन बी लाइक आई स्टार्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जिसके रोल्स थोड़े थोड़े अलग है। फॉर एग्जांपल जो मेन प्रोड्यूसर होता है, जो मेन प्रोड्यूसर का रोल ये रहता है कि दो तरीके का होता है। एक तो आप सिर्फ एक आपने एक आपके मन में एक जैसे बीज होता है, एक स्टोरी का बीज आया और हाँ। आपने उसको 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 वहां से शुरुआत किया, हम्म, और या तो आप किसी राइटर को हायर करके उसको लिखेंगे। तो हम्म, प्रोड्यूसर का मेन रोल ये रहता है कि ही हैज टू फर्स्ट फाइंड द सब्जेक्ट। हम्म, इट कुड बी अ स्क्रिप्ट, इट कुड बी अ बुक राइट, हो सकता है एक बुक राइट उसने लिया होगा जिसकी आईपी उसने खरीदी होगी, बुक्स की हम्म, राइट्स खरीदी होगी, या और उसको अडेप्ट करेगा, वो उसको अडेप्ट हम्म, करेगा फिल्म में, या एक स्क्रिप्ट होगी, रेडी रेडी स्क्रिप्ट उसके पास आई, उसको वो उसको फाइनल प्रोडक्शन स्टेज पे लेके जाएगा। तो प्रोडक्शन स्टेज पे लेके जाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है फाइनेंसेस। हम्म, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है टू फाइंड द फाइनेंस। हम्म, ही विल फाइंड द फाइनेंस, कुड बी अ प्राइवेट फाइनेंस रहेगा, कोई इन्वेस्टर का फाइनेंस रहेगा, या किसी स्टूडियो के पास वो जाके वो अपनी स्क्रिप्ट उसको पिच करेगा हम्म, और उसको फाइनलाइज किया। तो वो फाइनेंस फाइनेंस स्टूडियो भी कर सकती है, हम्म, इंडिविजुअल भी कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुद भी फाइनेंस कर सकते हैं, वो खुद भी हम्म, फाइनेंस कर सकता है और अपने खुद के पैसे लगा के भी कर सकते हैं। हम्म, या फिर वो कोई स्टूडियो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो है रिलायंस या यूटीवी या जो भी, हम्म, कोई भी एक स्टूडियो आप पकड़ लो, हम्म, वो लोग जब फाइनेंस करते हैं तो वो लोग अपना एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रखते हैं। तो हम्म, प्रोड्यूसर का रोल शुरुआत होता है स्क्रिप्ट से, हम्म, टू फाइंड अ फाइनेंस हम्म, एंड टू फाइंड अ गुड डायरेक्टर, हम्म, फाइंड अ एक्टर, बिकॉज वो ये सब के लिए नेटवर्किंग स्किल चाहिए। अगर अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है, आपको आप लोगों को जानते नहीं है, जैसे जो बड़े एक्टर्स के अगर आप एजेंट्स को या उनके बिजनेस मैनेजर्स को नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक्सेस करना मुश्किल है। हम्म, तो टॉप डायरेक्टर्स का एक्सेस होना, नेटवर्क होना, हम्म, टॉप टॉप एक्टर्स का नेटवर्क होना, हम्म, एक्सेस होना, बिजनेस उनके बिजनेस मैनेजर से डील होना। हाँ, एक एक नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। एक बार वो नेटवर्क हो गया, देन यू make when you once your script is finalized and हम्म, your key HODs, your हम्म, director, your production designer are in place and your DOP in place, then you go to casting में आपका main cast हो गया, तो then that is the role. Plus once this is done, then you have to make sure that the film is marketed. फिल्म हम्म, पूरी फिल्म कंप्लीट होने के बाद उसकी मार्केटिंग, हम्म, और उसको मेकिंग श्योर दैट वो कहाँ वो एक 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 थिएटर में रिलीज हो जाए, वहां तक हम्म, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ नेम, प्रोड्यूसर सेम रोल है, प्रोड्यूसर जो हम लोग बोल रहे हैं उसका भी सेम रोल होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी सेम रोल होता है, बट थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा सा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे बजट में प्रोड्यूसर कैन बी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वही फाइनेंस लेके आ रहा है, हम्म, वही की एक्टर्स को लेके आ रहा है, वही की एचओडीज को लेके आ रहा है, हम्म, और ही कैन ऑल्सो बी अ लाइन प्रोड्यूसर। अगर हम्म, लो बजट की फिल्म है तो ही कैन ऑल्सो बी अ लाइन प्रोड्यूसर, वो सारी चीजों को लाइन अप करेगा, वो ही सब प्रोडक्शन भी सब कुछ वही करेगा। अगर अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट अगर अगर स्केल बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट का बड़ा हम्म, प्रोजेक्ट है, तो देन द प्रोड्यूसर विल he will hire a production crew which is a line हम्म, producer, या तो एक कंपनी को दे जस्ट टू देगा या हेल्प एक हिम। लाइन, हम्म, या इट इज अ हायरिंग प्रोसेस, वो हायर हम्म, करेगा एंड देन
That's it. Then the line producer will take care of it, or a line production company will take care of it. अच्छा, वैसे डायरेक्शन वाली हायर की है कि मतलब डायरेक्टर अपने नीचे जो लोगों को हायर करता है वो अपनी हेल्प के लिए हायर करता है, वैसे प्रोड्यूसर जो को प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, इट इज जस्ट फॉर हेल्पिंग हिम इन डिफरेंट टास्क्स, बेसिक Yes, फंक्शन इज the दैट। most important function for any producer would be to find finances, because कई बार हम लोग आजकल ये भी देखते हैं कि किसी ने फाइनेंस किया, फॉर एग्जांपल ही कुड बी, अगर किसी ने 15 करोड़ एक फिल्म में लगाया है और उसका भी टाइटल प्रोड्यूसर का ही आता है, हाँ, बट एक्चुअली ही इज अ फंडर, ही इज जस्ट फंडर, फाइनेंस। ट्रू। बट हमारे यहाँ पे आजकल फ्लेक्सिबल है, इवन अ फाइनेंसर इज गिवन अ टाइटल ऑफ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, इवन अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर का टाइटल प्रोड्यूसर ही रहता है, लेकिन कई बार फाइनेंसर को भी वही टाइटल मिल जाता है, बिकॉज हाँ, प्लस देयर इज अ टर्म कॉल्ड को प्रोड्यूसर। अगर समझो दो प्रोड्यूसर्स है जिनकी ताकत या जिनके स्ट्रेंथ सेम है, दोनों अगर इस एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको को प्रोड्यूसर का दर्जा दिया जाता है। because it's just a financial arrangement, किसी ने अगर हाँ, समझो हाँ, 50% थोड़ा सा पैसा कम लाया, पैसा किसी दिया है या थोड़ा बाद में पैसा इन्वेस्ट किया है। depends on what you bring on board। कई बार प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे नहीं लाता है, सिर्फ वो हाँ, उसकी कहानी ही लेके आता है, वो मेरे हाँ, पास एक हाँ, कहानी है which is the best, one of the best script, हाँ, तो then he comes on, say let's say like a co-producer, somebody else, because he is not bringing funds। हाँ, तो मिक्स एंड मैच होता है, कई बार कोई आदमी सिर्फ फाइनेंस लेके आता है और वो बाकी कहानी किसी और की रहती है, स्क्रिप्ट किसी और की रहती है। कई बार सिर्फ स्क्रिप्ट होता है और कई बार फंड्स किसी और के पास आता है। कई बार प्रोडक्शन जो है, प्रॉपर प्रोडक्शन का जो सेटअप या एक प्रोडक्शन कंपनी किसी के पास नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अ प्रोड्यूसर में नॉट हैव, एक प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट है, उसके पास फाइनेंस है, लेकिन उसको प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, देन ही विल हायर अ लाइन प्रोड्यूसर और अ लाइन प्रोडक्शन क्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे आप बताओ साउंड ट्रैक के बाद की जर्नी अपनी। So soundtrack के बाद after soundtrack the journey has been in not just in production के अलावा काफी चीजें और भी हम लोगों ने की है, मैंने की है। I did a foreign film also, it is called Shambhala। ये ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है, और ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन जो इंडिया में शूट हुई। एक 50% ऑफ द फिल्म वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन इंडिया, हिमाचल में शूट होना था। वो वी डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, बट वो फिल्म अगेन कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी फिल्मिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। सर आप उसमें भी थे क्या, रिलेटिविटी मीडिया में? यस। ह्यूज कंपनी ना? It was a tie-up between Relativity Media and B4U। और उस वक्त उसमें रिलेटिविटी के बहुत सारे फिल्म्स हम लोगों ने यहाँ पे रिलीज किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। मोस्टली इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस वाज ऑन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। और काफी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन में भी I did a bit of distribution also। फॉरेन फिल्म्स को, फॉर एग्जांपल आई वाज विद B4U, तो ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किए। फॉर एग्जांपल फिल्में लाइक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जॉन डे, और कई सारी फिल्में जो हम लोगों ने ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट की है। वी हैड अ विंग ऑफ ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अलावा आई डिड अ मराठी रीजनल फिल्म में भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली वी गॉट इनटू रीजनल फिल्म्स, एंड वी डिड, हम लोगों ने एक फिल्म मराठी फिल्म प्रोड्यूस की है विच इज पोस्ट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, उसका पोस्ट प्रोडक्शन अभी पेंडिंग है। ये फिफ्थ डायमेंशन से करी है आपकी जो अभी करंट कंपनी है? ये सब फिफ्थ डायमेंशन से, यस। और अभी हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे हैं। इट्स अ स्पाई, हिस्टोरिकल 1970s की फिल्म है, स्पाई फिल्म है। हाँ, उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा बिकॉज़ वो नहीं बिल्कुल नहीं, जब हाँ सस्पेंस टूट जाएगा हम देखेंगे सीधे उसको स्क्रीन पे। एब्सोल्युटली। एक सवाल सर ये है, क्योंकि आपने ऐसी कोई भी फिल्म लाइन की फील्ड नहीं है जो छोड़ी हो, तो एक चीज है जिसमें अभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं इस बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे वर्क करता है और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, I will मैं
ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट माय कोर, मेरा कोर एबिलिटी या कोर स्किल नहीं है, प्रोडक्शन इज माय मेरा कोर है। बट डिस्ट्रीब्यूशन द वे इट वर्क्स इज दैट अगेन इट इज अ फॉर एग्जांपल इफ अगर एक फिल्म को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने फॉर एग्जांपल से कोई स्टूडियो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राजी होती है, तो दे विल हैव फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडियो इज for example, let's say before you, if they want to distribute it in say overseas, कोई भी फिल्म, कोई भी आप फिल्म ले लो, तो उनका नेटवर्क रहेगा। They will have offices. For example, if I want to distribute in Australia, अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में फिल्म, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो या तो दो ही तरीके, या तो मैं अपने खुद के ऑफिसेस वहाँ पे रखूँ और अपने खुद के स्टाफ वहाँ रखूँ जो उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और जो उस फिल्म को वहाँ के लोकल एग्जीबिटर्स को दे सकता है डील करके, जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन डील करके एग्जीबिटर्स तक पहुंचा सकते हैं। एग्जीबिटर्स विल एग्जिबिट द फिल्म। तो या तो हम खुद अपने स्टाफ रख ले, या फिर हम सब डिस्ट्रीब्यूटर को दे दे, विच इज देयर। ऑस्ट्रेलिया में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हमने उनके साथ डील कर ली, और हम उनको बोलेंगे कि ये फिल्म आ रही है, ये आप नॉर्मली क्या होता है, किसी भी फिल्म के बारे में एक बज होता है, एक या तो इंफॉर्मेशन होती है या एक बज होता है। वो फिल्म का ट्रेलर ये बज क्रिएट करता है, उस फिल्म का ट्रेलर या कोई वर्ड ऑफ माउथ, कोई बड़ी फॉर एग्जांपल सलमान खान की फिल्म आ रही है तो ट्रेलर के पहले ही उसका बज होता है, तो पीपल आर रेडी, पीपल आर एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर द फिल्म। बट नॉट सो नोन फिल्म होगी, तो उसके लिए एक ट्रेलर होगा, वो ट्रेलर को हम लोग चलाएंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपने इंटरेस्ट बताएगा कि ये मुझे ये फिल्म नहीं चलानी है अपने टेरिटरी में, या बोलेगा नहीं मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको चला दे। एक बार वो अग्री हो गया इसको फिल्म को चलाने के लिए या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने टेरिटरी में, अपनी कंट्री में, कुड बी ऑस्ट्रेलिया, कुड बी इजिप्ट, कुड बी अमेरिका, वेयरएवर, then we will get into the discussion। then ये डिस्कशन वेरियस होते हैं, या तो आप उसको बोलेंगे कि आप कमीशन पे चलाओ, या उसको बोलेंगे कि आप मुझे एडवांस दे दो। एडवांस कुड बी रिकूपेबल या नॉन रिकूपेबल, दोनों होते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ लुकिंग एट द फिल्म। इट्स लाइक उसके बेसिक्स ये है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो जो सब लोग देखना चाहते हैं, जिसका डिमांड हाई है, तो देन यू आर एबल टू गेट बेटर टर्म्स। अगर उसका डिमांड लो है तो आपको उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको यू मे नॉट गेट गुड टर्म्स, आपके टर्म्स अच्छे नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको कमीशन पे देने पड़ेंगे, या उसको हो सकता है अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो हो सकता है वो लोग आपको एडवांस दे दें कि बॉस ये लो मुझे चाहिए, या एमजी मिनिमम गारंटी दे देंगे कि ये लो मैं आपको 5 करोड़ दे रहा हूँ, मुझे ये फिल्म चाहिए, मुझे इतने 100 प्रिंट चाहिए, मैं इसको रिलीज करूंगा। So it all depends on the product। and to answer your question, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, या तो मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होगा, अगर इंडिया में है तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क, मेरे ऑफिस अगर हर एक सिटीज में है, तो मैं अपने फोन उठा के अपने टीम को बोलूंगा कि ये फिल्म आ रही है, इसकी तैयारी करो। अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मेरे सारे ऑफिस नहीं है सारे जगह पे, कई जगह पे नहीं है, जैसे दूर दराज की जगह पे नहीं है, फॉर एग्जांपल लखनऊ में नहीं है, तो लखनऊ में वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मैं टाई अप करूंगा, आई विल रीच आउट, मैं उसको मिलूंगा, उससे बात करूंगा, उसको बोलूंगा ये फिल्म आई है, ये है ट्रेलर, क्या आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर बहुत अच्छी डिमांड है तो वो बोलेगा नहीं मुझे अच्छी लगी, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो इट्स अ स्ट्रगल, एंड यू हैव टू कन्विंस देम। उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये हो सकता है मैंने फिल्म देखी है, आपने देखी नहीं है। कई बार फिल्म देखिए, ये सब ब्लाइंड गेम होता है। आप फिल्म प्रोड्यूसर फिल्में नहीं दिखाता है, पूरी फिल्में नहीं दिखाता है, और वो सिर्फ ट्रेलर दिखाता है। आप ट्रेलर के बेसिस पे आपको जज करना है कि क्या ये फिल्म अच्छी करेगी, और बेसिस द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर ऑन द नेट पे, जो इंफॉर्मेशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में, स्टारकास्ट क्या है, कहानी क्या है, डायरेक्टर क्या है, और अवेलेबल रिसोर्स कुड बी जस्ट एक ट्रेलर। उस ट्रेलर के बेसिस पे हमने जज करना है कि क्या ये फिल्म अच्छा करेगी, नहीं अच्छा करेगी। बेस्ड ऑन दैट डील्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में। जब आप 25 साल 30 साल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो एक ट्रेलर देखने से अंदाजा आ जाता है कि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। तो उसके जजेस बहुत अच्छे जजेस भी रहते हैं, तो वही उसका साइंस वही है, उसका जो लॉजिक वही है। अगर डिमांड है तो उस पर अच्छा टर्म्स मिलेंगे, डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर जैसे सलमान की फिल्म है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीद लिया, जैसे 2-2 करोड़ में अपनी टेरिटरी में खरीद लिया, सो प्रोड्यूसर को तो लॉस नहीं है ना फिर उसमें। अगर सलमान की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बर्बाद होंगे। जैसे साउथ में होता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसे मांगे रजनीकांत से, या डिस्ट्रीब्यूटर ने आत्महत्या कर ली। सो बेसिकली प्रोड्यूसर रिकवर्स द मनी इफ ही हैज बिग स्टार्स।
if he has big stars, he will recover the money. If he इवन is दो द not फिल्म इज फ्लॉप। distributing, अगर वो खुद distribute नहीं कर, अच्छा। हाँ, अगर उसने डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं रखे अपने पास, उसने डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे दिए और डिस्ट्रीब्यूट कहीं और किसी और से करा रहा है, हम्म। और सब उसने बेच दिए सारी टेरिटरीज। फॉर हाँ एग्जांपल जो मेजर टेरिटरीज इंडिया इंडिया की है या ओवरसीज की, उसने बेच दी किसी को, हाँ। स्टूडियो को बेच दिया, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दी, उससे पैसे मिनिमम गारंटी है, जो भी टर्म्स उनके हैं उन्होंने पैसे ले लिए। तो रिस्क देन शिफ्ट्स टू the डिस्ट्रीब्यूटर्स। sub distributor, the local distributors, then because he's paid money, उन्होंने समझो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ दिया हुआ है, तो उसको वो हाँ 5 करोड़ रिकवर करने हैं। अगर वो हाँ। उसका दाव 5 करोड़ पे, उसने जो गेम खेला है वो 5 करोड़ पे, उसने ये खेला है कि ये सलमान खान की फिल्म है और ये मुझे डेफिनेटली 5 करोड़ मैं अभी दे रहा हूँ, मुझे 10 करोड़ लेके आएगी, या 6 करोड़ लेके आएगी, या 7 करोड़ लेके आएगी। एट द सेम टाइम अगर वो फिल्म उसने 99% उन्होंने फिल्में देखी नहीं है, अगर वो फिल्में नहीं चलती है, देन द लॉस इज हिज। अच्छा, तो वही छोटे छोटे शहरों में जो पोस्टर्स लगते हैं एक्टर्स के, फिल्मों के, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स लगाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस नहीं लगाते हैं, प्रोड्यूसर नहीं लगाता है। डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है। डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, प्रोडक्शन हाउस ने तो बेच दी। या तो प्रोडक्शन, वंस द प्रोडक्शन हाउस, एक बार प्रोडक्शन हाउस ने बेच दी, उसके बाद फिर भी उनके मॉरली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि ही हैज टू मेक श्योर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो लखनऊ के, मैंने आपको एक, मेरी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने आपको दी, आपने, मेरी ये जिम्मेदारी ये भी बनती है, ना केवल ये कि आपको दे दी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप उसको उतना मार्केटिंग करो, उतना आप उसको पब्लिसिटी करो, आप उसकी पब्लिसिटी इस तरह से करो कि एटलीस्ट चले जो तो हाँ, लोग देखने आए। कई तरह की पब्लिसिटी होती है, आपको मालूम है। एक तो आपको टीवी में एड्स चलते हैं, टीवी के एड्स है, थिएटर में ट्रेलर चलते हैं, फिर आपके पेपर के एड्स आते हैं, फिर जैसा आपने बोला स्ट्रीट पोस्टिंग होता है। तो ये प्रोड्यूसर हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट वो पब्लिसिटी करे। कई बार मैंने आपको दे दिया और आपने अगर पब्लिसिटी में पैसे खर्च नहीं किए, तो मेरा नुकसान है, बिकॉज लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि लोग पिक्चर देखने को आएंगे। दोनों का नुकसान है, आपका भी नुकसान है, आपके भी फेवर में ये होता है कि आप उसको जितना हो सके पोस्टरिंग करें, पब्लिसिटी करें, ताकि लोग उतना ज्यादा जानकार हो उस प्रोडक्ट के बारे में। और जब जानकारी होगी तो लोग थिएटर में आएंगे, आपकी फिल्म देखेंगे, आपको उस वजह से फिल्म हिट जाएगी, और उस वजह से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वापस वो मिलेगा, प्लस उसमें वो प्रॉफिट भी मिल सकती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो बच्चे मुंबई से बाहर हैं, जो प्रोडक्शन बनने का सोचते हैं, कई बच्चे मुझे फोन भी करते हैं, प्रोडक्शन में जाना है, प्रोडक्शन असिस्टेंट बनना है, ये करना है, वो करना है, अपने शहर में बैठ के वो ऐसी क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाए? कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, या क्या क्या आपको लगता है कि प्री रिक्विजिट्स हैं कि अगर तुम इतना सीख के आओगे तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा? चलिए मैं इसको इस तरह से पूछता हूँ कि अगर आपको अपने अंडर एक असिस्टेंट रखना हो, प्रोडक्शन असिस्टेंट रखना हो, तो किस तरह के असिस्टेंट में ऐसी क्या 5 क्वालिटीज है जो आप देखते हो उसके अंदर कि तेरे अंदर ये होगा तो मैं रख लूंगा तेरे को? See, most important quality ये रहेगी कि he has to be knowledgeable about। देखिए, मैं किसी, there are two ways। मैं अगर थोड़ा बहुत सीनियर पोस्ट के लिए देख रहा हूँ, तो मैं किसी नॉलेजेबल को रखूंगा। जूनियर पोस्ट, इफ यू सेइंग कि किसी को एंट्री लेवल का काम करना है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके मैं उसको, और आई विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी, अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आना है प्रॉपर एज अ प्रोडक्शन एज अ इवेंचुअली उसको प्रोड्यूसर ही बनना है, तो उसको प्रोड्यूसर बनना है तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज में ये, अगर कोई यंग लड़का है, उसके पास उम्र है, उसके पास टाइम है, तो उसको मैं ये एडवाइस करूंगा कि ही शुड ट्राई एंड गेन नॉलेज। आज ऑनलाइन पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप किसी फिल्मों का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कि फिल्में कैसी बनती है। बिकॉज आजकल आपको हार्डकोर किसी, इफ यू हैव रिसोर्सेज, देखिए अगर आपके पास रिसोर्सेज है, पैसे है, तो आप किसी फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। आजकल फिल्म इंस्टीट्यूट सब जगह है, मेट्रो सिटीज में भी है। अभी जरूरी नहीं है कि आप जिस सिटी में हो वहां पे हो, अगर वहां नहीं है तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे ये अवेलेबल है। दो तरीके का, देयर आर दो अप्रोच है। या तो आप फिनिश्ड तैयारी कर लो सारे, आप फिल्म स्कूल ज्वाइन कर लो, फिनिशिंग स्कूल ज्वाइन कर लो, तैयार हो जाओ, और देन यू जंप इनटू इट। और सेकंड अप्रोच ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल, इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, एवरीबॉडी वोंट हैव रिसोर्सेज ऑफ 25 इतना लाख पैसा नहीं नहीं होंगे। होगा। हाँ, 20-25 लाख नहीं होंगे कि वो फिल्म स्कूल में जाए और ये करे। तो अगर उस सिनेरियो में एक
किसी को इंटर्न कर लो, किसी को इंटर्न करने के लिए देखिए यू कैन स्टार्ट स्मॉल, यू कैन हम्म, स्टार्ट विद जैसा किसी की होम वीडियो बन रही है, हम्म, या किसी का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बन रहा है, या हम्म, कोई 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 भी शूट चल रहा हो, कोई एक हम्म, छोटा सा वीडियो शूट चल रहा है जिसमें 4 लोग हम्म, मिलके कर रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें समझने की ज़रूरी ये है एज़ अ प्रोडक्शन पर्सन नो, यू शुड हैव 360 डिग्रीज़ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम्म, तो टेक्निकली हार्डकोर ज़रूरी नहीं है, बट एट लीस्ट यू ट्राई फ्रॉम देयर, स्टार्ट वहाँ से हम्म। करिए और किसी एक थोड़े इंटर्न कनेक्शंस कर बनाओ, लीजिए। एक लेमैन सा बजट बनाओ, एक्सेल शीट सीख लो, थोड़ा सा पीपीटी हाँ, सीख लो, ऑल दीज थिंग्स विल करेक्ट, हेल्प यू। करेक्ट, करेक्ट। बट स्टार्ट मेक श्योर दैट यस, हम्म, मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग ऑन ऑन द जॉब, नॉट कि ऑन द सेट्स। आप जितना भी आप गूगल कर लो, वो आप कुछ चीजें ही सीख सकते हो। ट्रू। ट्राई टू बी ऑन द सेट, छोटा सा भी प्रोडक्शन हो। हम्म, अगर आप बात कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल लखनऊ में, मुझे याद है हम्म, कि जब मैं लखनऊ में वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर है रति शंकर, रति शंकर। हाँ ना, तो ही नाउ देयर आर मेनी लोकल प्रोड्यूसर्स। आपने कौन सी आप फिल्म की यहाँ पे सर, लखनऊ में? लखनऊ में, बनारस में मैं डॉक्टर साहब के साथ एक टेलीविजन सीरीज के लिए आया था। अच्छा। वो आई थिंक फाइनली शायद वो लोकसभा टीवी या वो टाइप्स में आई थी। हाँ। बट मैंने एक टेलीविजन सीरीज के लिए मैं वहाँ पे आया था डॉक्टर साहब की प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ अच्छा, रति शंकर साउंड ट्रैक से पहले? साउंड ट्रैक से बहुत पहले, साउंड ट्रैक हाँ, से जो बहुत साउंड ट्रैक के बाद आए होते तो मैं आपके पीछे पड़ जाता कि मुझसे मिल के जाओ आप। पहले। हाँ, नहीं, भी आए हो तो। नहीं, करेक्ट है। सो समबडी लाइक राति शंकर और अ लोकल प्रोड्यूसर, आप उनके टच में रह सकते हो हाँ, और उनके साथ किसी भी इंटर्न कर सकते हो। उनका कोई भी प्रोडक्शन जब चल रहा होगा, आप उनको रिक्वेस्ट कर लो कि यार मेरे मुझे सिर्फ आप हायर कर लो रनर के तौर पे। रनर मीन्स ही हैज भागने टू डू दौड़ने का एवरीथिंग। काम। हम्म। हाँ, भागना दौड़ना, तो उस उसमें आप सीख सकते हो। जब आप प्रोडक्शन के बारे में जब आप सेट पे हो तभी सीख पाओगे ना, आप ऑफिस में बैठ के ट्रू, या ट्रू। फिल्म स्कूल में नहीं सीख सकते। हम्म। तो ये एक तरीका है कि आप इंटर्न कर लो किसी के साथ, फिर आप नेटवर्क बनाओ, फिर उस बेसिस पे आप अपना नेटवर्क बनाओ, आप नेटवर्क स्किल्स बढ़ाओ, आप हाँ, बेसिकली अब अगर वेंडर। फिल्म स्कूल ज्वाइन करके तुम्हें थोड़ी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी या बाकी चीजें सीख के इंटरनेट से बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, पर जब तक सेट पे नहीं जाओगे यू कैन नॉट लर्न ट्रू प्रोडक्शन। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो सर अभी आगे के आपके क्या प्लान है? मतलब यू आर गोइंग टू रिमेन in this job or you're going to turn into producer yourself as well? You know end goal क्या है आपके? Well, I end goal is to produce. Yeah, obviously, end goal is to produce some good movies. Yeah. It could be it could be with Fifth Dimension or independently also. But Hmm. end goal is to Produce to movies. actually produce movies and meaningful and good, like Hmm. substantially good movies. So जितने भी डायरेक्टर Because लोग this wanna be डायरेक्टर्स देख रहे हैं इसको, जितने भी लोग yes, फिल्म बनाना चाहते हैं, you can contact Sudash Nanu ji. He works at Fifth Dimension, which is a production and distribution company, right? that's right. It's a content creation Content studio. creation company. Hmm. Yes. थैंक यू सर फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली डिस्ट्रीब्यूशन और प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड कमिंग ऑन माय शो, फाइनली एग्रीइंग टू इट। No, it's a complete pleasure, Kshitij. Like I said, I have a deep affection towards you. मैं आपको याद होगा जब मैं आप और दत्ता जी बैठे थे साउंड हाँ, ट्रैक के सेट पे जो हाँ, चर्चा कर रहे थे, तो I have very deep affection for you and I'm very happy that you are progressing and doing well, and I wish and hope that you go further up and आपका मुकाम है उसको आप पूरा करें, और आप हम लोग भी साथ में आई एम श्योर एक फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल सर। और मैं भी मुंबई में जब परेशान होता था या फ्रस्ट्रेट होता था, मैं ऐसे रैंडमली आपको फोन मिलाता हूँ। हम लोग की साल में कभी एक दो बार ही बात होती है ओवर द जी, 10 years। पर जैसे ही मैं परेशान हुआ, कुछ हुआ, आपने कभी मुझे ऐसे रैंडमली फोन मिला लिया और कुछ काम नहीं होता हम दोनों के बीच में, सिर्फ ऐसे ही सर मुझे फोन करेंगे, वो कहेंगे शैलेश क्या कर रहा है? मैं, सर कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ कर। इतनी बात होगी। कुछ ना कुछ करता करेक्ट, रहे और मुझे भेजता रहे, ठीक है। मतलब कोई काम की बात नहीं होती भाई, बीच में हम एक दूसरे का हालचाल लेते रहते हैं। आई लव टॉकिंग टू यू, दैट्स व्हाई आई कीप टॉकिंग टू यू। एंड दूसरा, आई हैव certain affection towards Kerala people. I don't know why I love that culture, I love that place। और मेरे ख्याल से इसी वजह से मेरा आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट यू आर गुड मैन। तो थैंक यू सर। आप किसी के साथ भी आप जुड़ जाओगे और अच्छा करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू। और अगेन। जो हमने आज चर्चा की इसके बारे में,
इस जो भी चर्चा की है इसके बारे में अगर आपको कोई फ़ॉलो अप इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको जी, लग रहा है कि नहीं ये कुछ चीज़ें अधूरी रह गई, कभी आपको हाँ। लग रहा है कि मैं कुछ और सवाल है या आपके आपके किसी किसी परिचित को कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आई विल बी हैप्पी टू गिव यू फर्दर इन्फॉर्मेशन कभी भी आप बोलो। मैं एक इंटरव्यू पार्ट 2 100% करूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल हैं पर 1 घंटा हो गया है, तो मैंने कहा कि 1 घंटे में इसको रोक देता हूँ। कुछ सवाल हैं, मेरा ओके, प्री प्रोडक्शन को लेके कुछ सवाल थे। आई नो यू कैन बिल्कुल। टॉक अबाउट उसको इट। तो मैं एक सेशन और लूँगा आपके साथ जिसमें प्री बिल्कुल, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछूँगा आपसे। ठीक है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे सर। थैंक यू सो मच, Kshitij. Take care. Thank you. ओके, Thank बाय-बाय। you.